हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, आपने बहुत सी मसाजेस और थेरेपीज के बारे में तो सुना ही होगा। इवन कुछ मसाजेस और थेरेपीज आपने खुद भी करवाई होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मसाजेस और थेरेपीज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइफ मसाज की। दोस्तों, सैकड़ों जराइम हर साल ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनमें मुजरिमों ने नाइफ यानी चाकू का इस्तेमाल किया होता है और अक्सर लोगों के घरों में भी चाकू इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन घरों में चाकू सिर्फ किचन तक ही महदूद होता है। लेकिन ईस्ट एशिया में मौजूद ताइवान के जजीरे पर चाकू का इस्तेमाल मसाज के लिए भी किया जाता है। ताइवान में नाइफ मसाज को दाओ लियाओ के नाम से भी जाना जाता है। नाइफ मसाज चाइना के भी चंद शहरों में की जाती है। बेसिकली इस मसाज का ट्रेंड 20 साल पहले यानी सन 2000 में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि नाइफ मसाज करवा कर इंसान काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। दोस्तों, यह मसाज पूरे तरीके से सेफ होती है। इस मसाज में जो नाइफ यूज किए जाते हैं उनके ब्लेड्स नहीं होते। इस मसाज को देने के लिए मखसूस प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मसाज को सीखना चाहते हैं तो ताइवान में इस मसाज के डिफरेंट कोर्स करवाए जाते हैं और इन कोर्स को करने के लिए 3 साल का वक्त लगता है। ये मसाज स्पेशल उन लोगों के लिए होती है जिनके सर और कमर में दर्द रहता है। तो अब बात करते हैं एपीथेरेपी की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहद की मक्खी का डंक काफी ज्यादा जहरीला होता है और अगर शहद की मक्खी डंक मार दे तो काफी ज्यादा पेन होती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एपीथेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें जानबूझकर शहद की मक्खियों के डंक लगाए जाते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये बात सच है। एपीथेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें हनी बी के स्टिंग लगाए जाते हैं। लेकिन यह थेरेपी थोड़ी सी पेनफुल होती है। एपीथेरेपी उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपनी बॉडी में वीकनेस या सुस्ती वगैरह महसूस करते हैं। वैसे तो शहद की मक्खी का सिर्फ एक ही डंक काफी होता है, मगर आप मैक्सिमम इस थेरेपी के लिए 5 से 6 डंक भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इस थेरेपी को कभी घर पर मत करना, क्योंकि डंक लगाने के बाद पेशेंट्स को कुछ टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए होती हैं। तो अब बात करते हैं सेमोथेरेपी की। दोस्तों, सेमोथेरेपी एक खास किस्म की थेरेपी होती है। इस थेरेपी को हॉट सैंड थेरेपी भी कहा जाता है। ये थेरेपी सिर्फ मोरक्को में ही की जाती है। कई टूरिस्ट सिर्फ इसी थेरेपी के लिए मोरक्को जाते हैं। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम या किडनी में प्रॉब्लम है तो वो ये थेरेपी करवा सकता है। मोरक्को के ज्यादातर गाँव सहरा यानी रेत से कवर हैं और वहीं ये थेरेपी दी जाती है। सबसे पहले एक ह्यूमन साइज का होल खोदा जाता है। ये होल ज्यादा गहरा नहीं होता। फिर थेरेपी वाले शख्स को इस होल में डाल दिया जाता है। इसके बाद गर्म रेत उस शख्स के ऊपर डाल दी जाती है। मोरक्को के लोगों का कहना है कि ये थेरेपी करवाने के बाद इंसान की ब्लड सर्कुलेशन काफी बेहतर हो जाती है। तो अब बात करते हैं स्नेक मसाज की। दोस्तों, आप में से कई लोग स्नेक मसाज के बारे में तो जानते ही होंगे। मसाज स्पेशलिस्ट का कहना है कि स्नेक मसाज से बेहतर मसाज और कोई नहीं। ये मसाज बिल्कुल सेफ होती है क्योंकि इस मसाज में उन सांपों का इस्तेमाल किया जाता है जो ना ही बाइट करते हैं और ना ही जहरीले होते हैं। इस मसाज में ज्यादातर सर्पेंटेसा सांप का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सांप दुनिया का सबसे शरीफ सांप माना जाता है। दोस्तों, इस मसाज का ज्यादातर ट्रेंड न्यूयॉर्क में है। ये मसाज मैक्सिमम 45 मिनट तक की जाती है। वैसे सांप शरीफ हो या जहरीला हो, उसको देखकर तो हर किसी को ही खौफ आता है, मगर ये मसाज कमजोर दिल वाले अफराद बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। तो अब बात करते हैं स्नेल मसाज की। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा पैसा अपनी ब्यूटी पर लगाते हैं। अभी हाल ही में ब्यूटी इंडस्ट्री में एक मसाज सामने आई है। इस मसाज को स्नेल मसाज कहते हैं। स्नेल दुनिया के सबसे सुस्त रेप्टाइल माने जाते हैं। फिलहाल अभी स्नेल मसाज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, स्नेल मसाज का ट्रेंड सबसे पहले यूक्रेन में शुरू हुआ था। ये मसाज सिर्फ फेस पर ही की जाती है। जब स्नेल फेस पर चलते हैं तो ये एक लिक्विड छोड़ते हुए चलते हैं। वो लिक्विड सूखने के बाद मास्क की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फिर जब वो मास्क उतारा जाता है तो चेहरे के डार्क स्पॉट्स, स्ट्रेच मार्क्स, पिंपल्स और ब्लैक स्पॉट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। स्नेल मसाज यूक्रेन की ब्यूटी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो अब बात करते हैं फायर मसाज की। दोस्तों, थाई
मसाजेस की बहुत सी इकसाम होती हैं। उनमें से एक फायर मसाज है। ये मसाज नॉर्मल मसाज की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इस मसाज में ऑयल को एक अलग तरीके से गर्म किया जाता है और फिर मसाज की जाती है। इसका तरीकेकार कुछ इस तरह होता है कि एक बकेट जिसमें दहकते हुए कोयले होते हैं वो एक आयरन की प्लेट से कवर होती है। मसाजर पहले अपना पाँव ऑयल में डुबोते हैं और फिर 1 सेकंड के लिए अपना पाँव उस गर्म प्लेट पर रखते हैं, जिससे उनका पाँव गर्म हो जाता है और फिर यूं मसाजर मसाज को कंटिन्यू रखता है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं हॉर्न मसाज की। दोस्तों दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मसाजेस की जाती हैं, जिनमें से एक हॉर्न मसाज भी है। हॉर्न मसाज इंडिया और बांग्लादेश में की जाती है। ये मसाज गाय या भैंस के सींगों की मदद से की जाती है। मसाजर पहले इन सींगों में एक फायर स्टिक लगाता है और फिर इन सींगों को बैक पर लगा देता है। बैक पर लगाने की वजह से ये सींग चिपक जाते हैं और कहा जाता है कि ये सींग सारा बैक का दर्द अपने अंदर खींच लेते हैं। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों ये थी दुनिया में मौजूद कुछ हैरानकुन मसाजेस और थेरेपीज। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।